सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द फास्ट एंड द फ्यूरियस के बारे में। ये फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की पहली फिल्म है। ये कहानी है कुछ रफ्तार के सौदागर की और इनकी जान बसती है अपने कार की रफ्तार में, इसीलिए इनका पूरा समय कार्स में ही बीतता है। या तो ये रेसिंग करते हैं या फिर अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करते रहते हैं, लेकिन इन सारे कामों के अलावा इन्हें पैसे भी चाहिए होते हैं, इसीलिए कुछ गलत काम भी करते हैं, लेकिन उसमें भी अपने रफ्तार का इस्तेमाल करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भरे पड़े हैं और ये चीजें बहुत ही कीमती हैं। और जैसे ही इस ट्रक में सामान लोड होता है, एक आदमी कहीं कॉल करता है और इस ट्रक की सारी जानकारी दे देता है। फिर जैसे ही ये ट्रक यहाँ से निकलती है और बीच रास्ते में पहुंचती है, हम 3 होंडा सिविक्स को देखते हैं और ये गाड़ियां पहले से मॉडिफाई की हुई हैं, इसीलिए इन गाड़ियों की रफ्तार बहुत ही खतरनाक है। और अब 3 लोग अपनी गाड़ियों को यहाँ पे बहुत तेजी में लाते हैं और वो इस ट्रक को ओवरटेक करने लगते हैं और फिर उसे तीनों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एक नकाबपोश आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और वो एक तीर चलाता है और सबसे पहले ट्रक के कांच को तोड़ता है। और जब वो दूसरे तीर को चलाता है तब ड्राइवर के पास वाले सीट में एक तार को लगा देता है। फिर वो बड़ी ही आसानी के साथ ट्रक के अंदर घुस जाता है और ड्राइवर को अपने काबू में कर लेता है और जल्दी ये लोग पूरे ट्रक को लूट लेते हैं। तभी दूसरी तरफ हम एक और गाड़ी को देखते हैं और इस कार को एक आदमी बहुत ही तेजी में चला रहा होता है और जो आदमी इस कार को चला रहा है उसका नाम है ब्रायन ओकॉनर और वो इस कार की गति को 130 तक लेकर के जाता है। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी 140 पे पहुंचती है, इस गाड़ी की हालत खराब हो जाती है और एक ही जगह पे गाड़ी घूमने लगती है। इसीलिए अब ब्रायन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये गाड़ी किसी काम की नहीं है। और इतने कहने के बाद जाता है वो एक दुकान पे और इस दुकान पे हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है मिया। और मिया को ब्रायन पसंद करता है, इसीलिए वो बार बार यहाँ पे आता है और मिया जानती है कि ब्रायन को क्या पसंद है, इसीलिए वो उसे एक सैंडविच देती है और ब्रायन सैंडविच खाने लगता है। तभी यहाँ पे कुछ और गाड़ियाँ आती है और इस गाड़ियों से एक एक करके लोग उतरने लगते हैं। सबसे पहले इस गाड़ी से उतरती है लेटी, उसके बाद उतरता है जेसी और फिर एक गाड़ी से उतरता है विंस। और ये सब लोग खतरनाक गाड़ियाँ चलाते हैं, इसीलिए इन सब के पास मॉडिफाइड कार्स है। लेकिन विंस यहाँ पे जैसे ही ब्रायन को देखता है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि विंस भी मिया को पसंद करता है। इसीलिए विंस जाता है ब्रायन के पास और उससे बदतमीजी करने लगता है। तब ब्रायन को भी गुस्सा आ जाता है और देखते ही देखते ये दोनों लड़ने लगते हैं। तब लेटी बुलाती है इन सब के मुखिया को जिसका नाम है डोमिनिक टोरेटो और अब डोमिनिक यहाँ पे आकर के इन दोनों को अलग करता है। तब ब्रायन उसे कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, उसने पहले मुझसे बदतमीजी की थी। तब डोमिनिक कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं आओगे। और इतना कहने के बाद डोमिनिक ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम किसके लिए काम करते हो, तो आज से तुम्हारी नौकरी गई। और इतना कहने के बाद डोमिनिक यहाँ से चला जाता है। तब ब्रायन पहुंचता है उस दुकान में जहाँ पे वो काम करता है और वो दुकान के मालिक से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास डोमिनिक का कॉल आया था। और वो कहता है कि हाँ, डोमिनिक चाहता था कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं, लेकिन मैंने उसे मनाने की कोशिश की कि अच्छे लोग आजकल इतनी आसानी से नहीं मिलते। और ब्रायन कहता है कि बहुत अच्छा किया। तभी रात हो जाती है और रात में यहाँ पे एक बड़ी रेस होने वाली होती है, इसीलिए अब ब्रायन पहुंचता है उस रेस में, क्योंकि इस रेस में डोमिनिक भी आने वाला है और ब्रायन कैसे भी डोमिनिक को प्रभावित करना चाहता है। और अब सब लोग रेस में बाजी लगाने के लिए पैसे देने लगते हैं। तब ब्रायन कहता है कि मैं भी रेस में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन जब वो लोग पैसे मांगते हैं तब ब्रायन कहता है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, लेकिन अगर मैं इस रेस को हारा तब जीतने वाला मेरी गाड़ी ले सकता है। और अब डोमिनिक इस बात को सुन लेता है, इसीलिए वो यहाँ पे आता है और डोमिनिक जेसी को कहता है कि उसकी गाड़ी चेक करो, क्योंकि जेसी गाड़ियों में माहिर है, इसीलिए वो जल्दी से इसकी गाड़ी चेक करने लगता है। और उसे पता लगता है कि ब्रायन ने अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से बनाया है और उसने अंदर एनओएस भी लगाया है, इसीलिए डोमिनिक कहता है कि ठीक है। तब ब्रायन कहता है कि अगर मैं जीता तब मैं जीत के सारे पैसे ले जाऊंगा और उसके साथ साथ इज्जत भी, क्योंकि मेरे लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं और मिया भी इन सारी बातों को सुन रही होती है। और अब सारे रेसर्स तैयार हो जाते हैं और जल्दी ही यहाँ की रेस की शुरुआत हो जाती है और सब लोग अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज चलाते हैं और बहुत देर तक रेस ऐसे ही चलती जाती है और सबकी गाड़ियों की रफ्तार आसमान छू रही होती है। और अब जल्दी ही डेडलाइन आने वाली है, इसीलिए ब्रायन यहाँ पे जल्दबाजी कर देता है और वो अपने नाइट्रो को स्टार्ट कर देता है, इसीलिए अब उसकी गाड़ी की गति बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और वो डोमिनिक को पीछे छोड़ देता है और उसे लगता है कि अब वो इस रेस को जीतने वाला है। लेकिन जैसे ही वो डेडलाइन के नजदीक आता है उसकी गाड़ी कांपने लगती है और देखते ही देखते उसके गाड़ी के पार्ट पुर्जे अलग होने लगते हैं और ब्रायन की गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन डोमिनिक अपने नाइट्रो को एकदम सही वक्त पर शुरू करता है और वो उस रेस को कंप्लीट कर लेता है और डोमिनिक जीत जाता है इस रेस को। तब वहाँ पे ब्रायन आता है और कहता है कि मैंने लगभग तुम्हें हरा दिया था, लेकिन ऐन वक्त पे मेरी गाड़ी खराब हो गई, इसीलिए तुम जीत गए। तब डोमिनिक कहता है कि इसे कोई समझाओ, जीत जीत होती है और हार हार होती है। और इतना कहने के बाद वो कहता है कि अब तुम्हारी गाड़ी मेरी हुई। और इस बात को सुन के ब्रायन सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं कि भागो, इसीलिए अब सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं और ब्रायन भी अपनी गाड़ी में बैठ करके यहाँ से भागने लगता है और डोमिनिक भी भाग रहा होता है। लेकिन अब पुलिस वाले इनके पीछे लगे हैं, इसीलिए डोमिनिक अपनी गाड़ी को एक पार्किंग में ले जाकर के लगा देता है और पार्किंग से पैदल बाहर निकल जाता है। लेकिन जब वो रास्ते पे चल रहा होता है तभी एक पुलिस वाला उसे पहचान जाता है और वो उसे रुकने के लिए कहता है। तब डोमिनिक यहाँ से दौड़ करके भागने लगता है। तभी उसके पास आकर के ब्रायन अपनी गाड़ी रोकता है और कहता है कि अंदर आ जा, और डोमिनिक भी अंदर बैठ जाता है। तब ब्रायन अपना कमाल दिखाता है और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाता है। उसकी गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज होती है कि एक वक्त डोमिनिक भी डर जाता है, क्योंकि उसे बार बार लगता है कि अब एक्सीडेंट होने वाला है,
क्योंकि पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ब्रायन यहाँ पे अपनी कलाबाजी दिखाता है और वो जल्दी ही सारे पुलिस वालों को चकमा दे देता है और पुलिस वालों से बहुत दूर निकल जाता है। लेकिन जैसे ये लोग थोड़ा आगे आते हैं, कुछ बाइक सवार इन्हें घेर लेते हैं और वो इनकी गाड़ी को एक दूसरे जगह पे लेकर के जाने के लिए कहते हैं और ये लोग बाइक वालों के मुताबिक चलने लगते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग अपनी गाड़ी रोकते हैं। तब वो बाइक वाला नीचे उतरता है और हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम है जॉनी ट्रैप और वो यहाँ का गैंगस्टर है और उसने डोमिनिक को पहले ही धमकी दी थी कि वो उसके इलाके में ना आए, लेकिन आज डोमिनिक उसके इलाके में घुस गया है, इसीलिए वो बहुत गुस्से में है। तब डोमिनिक जॉनी से कहता है कि हम बस रास्ता भटक गए थे। तब जॉनी पूछता है कि ये गाड़ी किसकी है। तब ब्रायन कहता है कि ये गाड़ी पहले मेरी थी लेकिन अब डोमिनिक की है। तब डोमिनिक कहता है कि ये गाड़ी अभी तक मेरी हुई नहीं है। तब जॉनी कहता है कि इसका मतलब ये गाड़ी किसी की नहीं है और इतना कहने के बाद वो अपनी बंदूकें निकालते हैं और वो इस पूरे गाड़ी को छल्ली छल्ली कर देते हैं और चले जाते हैं। तभी ये गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, इसीलिए अब ब्रायन और डोमिनिक को पैदल ही चलना पड़ता है और थोड़ी देर के बाद ये लोग टैक्सी लेकर के पहुंचते हैं डोमिनिक के घर पे। तब ब्रायन यहाँ से जाने लगता है। तब डोमिनिक उसे कहता है कि तुम चाहो तो अंदर आ सकते हो, अंदर पार्टी चल रही है और ब्रायन भी अंदर आ जाता है। लेकिन विंस जैसे ही ब्रायन को देखता है वो गुस्सा करने लगता है और डोमिनिक को कहता है कि तुम उसे यहाँ पे क्यों लेकर के आए हो। तब डोमिनिक कहता है कि वही लड़का मुझे यहाँ लेकर के आया है, वो तुम लोगों की तरह दुम दबा के नहीं भागा, उसने मुझे पुलिस वालों से बचाया, इसीलिए वो यहाँ पे रहेगा। तभी लेटी आती है डोमिनिक के पास और उसे ऊपर लेकर के चली जाती है। इसीलिए विंस एक बार फिर से बदतमीजी करने लगता है ब्रायन से, लेकिन मिया आके इन दोनों को अलग करती है और अब मिया और ब्रायन बातें करने लगते हैं और इनकी बातों से हमें पता लगता है कि मिया भी ब्रायन को पसंद करने लगी है और ये लोग रात भर ऐसे ही बातें करते रहते हैं। और सुबह ब्रायन जैसे यहाँ से बाहर निकलता है, कुछ पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे हथकड़ी लगा करके यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन वो इसे पुलिस स्टेशन के बजाय कहीं और लेकर के जाते हैं। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ब्रायन एक पुलिस वाला है और जब ब्रायन घर के अंदर जाता है तब यहाँ पे हम LAPD को देखते हैं और उसके साथ साथ FBI को भी। और इन लोगों ने ब्रायन को खुफिया तौर पे काम करने के लिए रखा है ताकि ब्रायन उस गिरोह के बारे में पता लगा सके जो ट्रकों को लूट रहे हैं। और सबको डोमिनिक पे शक है क्योंकि जितने भी लोग ट्रकों को लूट रहे हैं वो सब मॉडिफाइड कार्स चलाते हैं और सबको पता है कि इस शहर का सबसे बेहतरीन रेसर डोमिनिक ही है और वही गाड़ियों को मॉडिफाई करता है। लेकिन अब ब्रायन यहाँ पे कहता है कि वो डोमिनिक का विश्वास जीत रहा है और वो जल्दी ही पता लगाएगा कि आखिर ट्रक को कौन लूट रहा है। लेकिन FBI वाले कहते हैं कि अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तब ब्रायन कहता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जल्दी इसका पर्दाफाश करे, लेकिन इन सारी बातों को समझने में उसे बहुत करीब जाना पड़ेगा डोमिनिक के। और इतना कहने के बाद वो FBI वालों को कहता है कि मुझे एक और गाड़ी चाहिए और अगले दिन वो एक खटारा गाड़ी लेकर के पहुंचता है डोमिनिक के पास और डोमिनिक कहता है कि मुझे तुमसे एक गाड़ी चाहिए लेकिन मुझे खटारा नहीं चाहिए। तब ब्रायन कहता है कि तुम जरा इसका इंजन खोल के देखो और जब ये लोग इसका इंजन खोलते हैं तब ये सारे लोग खुश हो जाते हैं और जेसी कहता है कि ये इंजन बहुत ही खतरनाक है। तब डोमिनिक कहता है कि ठीक है, इस गाड़ी के पार्ट पुर्जों का इंतजाम करो। और इतना कहने के बाद वो ब्रायन को कहता है कि मैं तुम्हें रेस में हिस्सा लेने दूंगा, तब कहीं जाकर के तुम इस गाड़ी के पार्ट पुर्जे के पैसे भर पाओगे और मुझे गाड़ी दे पाओगे। और अब ब्रायन इनके साथ ही रहने लगता है और वो मिलता है जेसी से और फिर ब्रायन को एहसास होता है कि जेसी कितना बड़ा मास्टरमाइंड है और गाड़ियों के बारे में वो बहुत सारी चीजें जानता है कि आखिर गाड़ियों को खतरनाक कैसे बनाना है। और अब धीरे धीरे ब्रायन डोमिनिक का विश्वास जीतने लगता है, इसीलिए डोमिनिक के साथ खाना भी खाता है। और इस चीज को देखने के बाद विंस बार बार गुस्सा होता है और इसी बीच जब ब्रायन मिया से मिलता है तब एक बार फिर विंस इनको परेशान करने लगता है। तब मिया ब्रायन को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ बाहर चलना चाहती हूँ और इस चीज को देखने के बाद विंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जब ब्रायन एक दिन अपनी दुकान में होता है तभी यहाँ पे वही आदमी आता है जो कार्स की रेसिंग करवाता है और वो यहाँ पे गाड़ियों को मॉडिफाई करवाने के लिए बहुत सारी चीजें खरीदता है। और इस चीज को देखने के बाद ब्रायन को लगता है कि जरूर यही लोग चोरियां करते हैं, इसीलिए जैसे ही रात होती है ब्रायन उनके वेयर हाउस में घुस जाता है और वो हर जगह ताक झांक करने लगता है, लेकिन उसे यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मिलता, इसीलिए ब्रायन यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आता है विंस उस पे बंदूक तान देता है और वो उसे पकड़ करके ले जाता है डोमिनिक के पास और कहता है कि मुझे पहले से इस पे शक था और मुझे लगता है कि ये पुलिस वाला है क्योंकि अभी मैंने इसे वेयर हाउस में ताक झांक करते देखा। तब डोमिनिक ब्रायन से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है। तब ब्रायन कहता है कि नहीं, आज जब मैं दुकान में था तब वो आदमी मेरे पास आया और उसने गाड़ियों को मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी खतरनाक चीजें मांगी, यानी कि ये लोग अपनी गाड़ियों को बहुत खतरनाक बना रहे हैं उस रेस के लिए। इसीलिए मैं उन सारी चीजों को देखना चाहता था ताकि हम भी अपनी गाड़ियों को बेहतर बना सके, क्योंकि मुझे कैसे भी उस रेस को जीतना है ताकि मैं तुम्हें एक गाड़ी दे सकूं। और इन बातों को सुनने के बाद डोमिनिक कहता है कि मेरे साथ चलो। और अब डोमिनिक ब्रायन को लेकर के जाता है ट्रान के गोदाम में और ये लोग सारी गाड़ियों को देखने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है कि उनकी सारी गाड़ियों से इंजन गायब हो चुके हैं और ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। लेकिन ब्रायन यहाँ पे पूरे गोदाम में घूम रहा होता है, तभी उसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान के डब्बे नजर आते हैं और अब ब्रायन को जॉनी पर भी शक होने लगता है। तभी यहाँ पे जॉनी आ जाता है और वो उसी आदमी को पकड़ करके लाया होता है जिस आदमी की दुकान में ब्रायन काम करता है और वो उसे पीटने लगता है और कहता है कि बताओ मेरा इंजन कहाँ पे है। और जब वो उसे मारने वाला होता है तभी वो बता देता है कि वेयर हाउस में तुम्हारा इंजन पड़ा हुआ है, इसीलिए अभी लोग इंजन लेने चले जाते हैं। और अगले दिन ब्रायन मिलता है पुलिस वालों से और वो जॉनी के बारे में बताता है और कहता है कि उनके गोदाम में कुछ डब्बे हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि तुम्हें अभी भी डोमिनिक पे नजर रखनी है। तब ब्रायन कहता है कि मुझे लगता है कि डोमिनिक का इसमें कोई हाथ नहीं है। तब वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि डोमिनिक क्या चीज है, वो बहुत कम उम्र में जेल जा चुका है क्योंकि उसने एक आदमी को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारा था, इसीलिए तुम उसके बारे में पता लगाते रहो। और अब ब्रायन यहाँ से चला जाता है और वो मिलता है डोमिनिक से। तब बातों ही बातों में
डोमिनिक अपनी कहानी बताने लगता है कि उसके पिता कैसे मरे थे। उसके पिता जब रेस कर रहे थे तब एक और ग्रुप उनके साथ रेस कर रहा था और उन लोगों ने जानबूझ के मेरे पिता की गाड़ी में टक्कर मारी। उसके बाद मेरे पिता मेरे आंखों के सामने जल के मर गए। उनकी चीखें मुझे आज तक याद है और उस वक्त मेरे हाथ में एक कील थी और मैं गुस्से में उस आदमी के पास गया जिसने मेरे पिता को मारा था और मैं उसे ज्यादा नहीं मारना चाहता था, लेकिन एक बार जब मैंने उसे कील मारी तब मैं अपने आप को नहीं रोक पाया और मैं उसे मारता ही रह गया। और यहाँ पे ब्रायन को समझ में आता है कि डोमिनिक ने जानबूझ के उस आदमी को नहीं मारा था और अब डोमिनिक को पता लग गया है कि ब्रायन मिया से प्यार करता है। इसीलिए वो ब्रायन को कहता है कि अगर तुमने उसे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इन बातों को सुनने के बाद ब्रायन हंसता है। फिर वो मिया को डेट पे लेकर के जाता है और ये दोनों कुछ अच्छा समय साथ बिताते हैं। और जब ये लोग रात में साथ में होते हैं तभी दूसरी तरफ एक बार फिर से ट्रकों को लूट लिया जाता है और रात में ब्रायन को कॉल आता है और ये सारे लोग ब्रायन को बुलाते हैं क्योंकि अब ये जॉनी के घर पे छापा मारना चाहते हैं। लेकिन जब ये लोग जॉनी के घर पे छापा मारते हैं तब उसके पिता बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसके पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। लेकिन छापा मारने के बाद भी इनके हाथ कुछ हासिल नहीं होता। इसीलिए एफबीआई वाला एजेंट गुस्सा होकर के आता है ब्रायन के पास और कहता है कि तुम्हारी जानकारी गलत थी। हमें जितना भी सामान उसके घर से मिला उसने उन सारी चीजों को खरीदा था। उसके पास पुख्ता बिल थे। इसीलिए मुझे लगता है कि डोमिनिक की चोरियां कर रहा है और तुम अपने काम में कटौती कर रहे हो। इसीलिए अगर तुमने 2 दिनों में इन सारी चीजों का पता नहीं किया तब हम तुम्हें इस केस से हटा देंगे। और अब इस बात को सुनने के बाद ब्रायन गुस्सा हो जाता है। इसीलिए वो पहुंचता है डोमिनिक के पास। तब तक इसकी गाड़ी तैयार हो चुकी है। इसीलिए अब ये दोनों इस गाड़ी में घूमने लगते हैं और घूमने के बाद जब ये लोग एक कैफे में होते हैं तब ब्रायन डोमिनिक से कहता है कि मुझे भी 2 नंबर का काम करना है और तुम्हारे तरह पैसे कमाने हैं। लेकिन शुरू में डोमिनिक इस बात को नहीं मानता। उसके बाद वो ब्रायन को एक नक्शा देता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रेस में पार्टिसिपेट करो और अगर तुम जीतोगे फिर देखेंगे कि तुम्हारे लिए क्या काम है। और अब सारे लोग पहुंचते हैं रेस में और एक एक करके सारे लोग रेस करने लगते हैं। लेटी भी यहाँ पे रेस करती है और वो रेस को जीत जाती है। तभी यहाँ पे हम जेसी को देखते हैं और अब जेसी भी रेस करने लगता है। लेकिन जेसी का मुकाबला होता है जॉनी के साथ और जेसी को लगता है कि वो जॉनी से जीत जाएगा। लेकिन ब्रायन उसे आगाह करता है और कहता है कि जॉनी ने अपनी गाड़ी में बहुत पैसे खर्च किए हैं, इसीलिए तुम्हें उसके साथ रेस नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर तुम हारे तब तुम्हें अपनी गाड़ी उसे देनी पड़ेगी। लेकिन जेसी ब्रायन की बातों को नहीं सुनता और उसे लगता है कि वो जॉनी को हरा देगा, इसीलिए वो रेस करता है। और जैसे ही रेस खत्म होती है हमें पता लगता है कि जेसी हार चुका है। लेकिन हार के बाद जेसी बहुत टूट जाता है और वो अपनी गाड़ी देने को तैयार नहीं होता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर के भाग जाता है। तब जॉनी जाता है डोमिनिक के पास और कहता है कि जाओ और जाकर के जेसी के पास से मेरी गाड़ी लेकर के आओ। तब डोमिनिक कहता है कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं हूँ। और इस बात को सुनने के बाद जॉनी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पता है पुलिस वालों को तुमने ही खबर दी थी और तुमने ही मेरे घर पे छापा पड़वाया था। और इस बात को सुनने के बाद डोमिनिक गुस्सा हो जाता है और वो जॉनी को पीटने लगता है और कहता है कि मैंने पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया, तुम मुझ पे आरोप लगाना बंद करो। इसीलिए अब सब इन दोनों को अलग करते हैं। लेकिन अब जॉनी इन पे आग बबूला हो चुका है और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और रात में डोमिनिक कहीं जाने के लिए कहता है लेकिन मिया उसे रोक रही होती है। दरअसल डोमिनिक ही ये सारी चोरियां करता है और मिया को ये बात पता है और मिया जानती है कि इस काम में कितना खतरा है, इसीलिए वो डोमिनिक को जाने से रोकती है। लेकिन डोमिनिक नहीं मानता। तभी ब्रायन इन सारी बातों को सुन लेता है। तब तक डोमिनिक यहाँ से निकल चुका होता है। इसीलिए ब्रायन जाता है मिया के पास और कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा भाई कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। तब मिया कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तब ब्रायन बताता है कि वो एक पुलिस वाला है और वो यहाँ पे इसी का पर्दाफाश करने के लिए आया था और आज कहीं डोमिनिक बचे भी ना। इसीलिए वो मिया को कहता है कि मुझे उस जगह पे लेकर के चलो और वो लोग कहाँ से टेक ओवर करने वाले हैं मुझे ये बताओ। लेकिन अब मिया रोने लगती है। तब ब्रायन उसे बताता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तब कहीं तुम्हारा भाई मारा जाए। तब इन बातों को सुनने के बाद मिया मान जाती है और वो उसे उस रास्ते पे लेकर के जाने लगती है। तब ब्रायन मिया से डोमिनिक का नंबर पूछता है और जब मिया नंबर बताती है तो वो पुलिस वालों को नंबर बता करके कहता है कि इस नंबर को ट्रेस करो। और जल्दी ही ब्रायन को पता लग जाता है कि डोमिनिक कहाँ पे है। तभी हम डोमिनिक को देखते हैं जो लेटी और विंस के साथ एक जगह पे जाता है जहाँ उसने सारी गाड़ियों को छुपा रखा है। लेकिन लेटी यहाँ पे कहती है कि आज उसे कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन डोमिनिक कहता है कि कुछ नहीं होगा, ये काम अब हम आखिरी बार कर रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो गाड़ियों को लेकर के निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं ट्रक के पास और हमेशा की तरह काम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये लोग गाड़ियों को 3 तरफ से घेरते हैं और डोमिनिक अपनी गाड़ी को लेकर के आगे जाता है। फिर डोमिनिक की गाड़ी से निकलता है विंस और वो एक तीर चलाता है और कांच को तोड़ देता है। उसके बाद दूसरा तीर चलाता है तब वो एक तार को फंसा देता है सीट के साथ और अब वो कोशिश करता है कि वो ट्रक में जा सके। तभी डोमिनिक देखता है कि ड्राइवर के पास एक शॉटगन है और वो विंस को रोकने की कोशिश करता है। तब तक विंस उसकी गाड़ी पे कूद चुका होता है और अब वो अंधाधुन इस पे गोलियां चलाने लगता है और विंस वहीं पे फंस जाता है। और अब देखते ही देखते सारी चीजें गड़बड़ होने लगती है और अब डोमिनिक भी परेशान हो जाता है। लेकिन वो ट्रक के पास ही होता है और वो बार बार विंस को कहता है कि तुम मेरी गाड़ी पे कूद जाओ। और अब विंस इसकी गाड़ी पे कूदने ही वाला होता है तभी ट्रक वाला ब्रेक लगा देता है और अब विंस दरवाजे तक आ जाता है और पूरा का पूरा तार उसके हाथ में फंस जाता है, इसीलिए वो चाह के भी नहीं कूद पाता है। तभी लेटी कहती है कि मैं ड्राइवर को भटकाती हूँ और इतना कहने के बाद वो ट्रक के नीचे से अपना रास्ता बदलती है और ट्रक वाले को भटकाने लगती है। तब वो लेटी पर भी गोलियां चलाने लगता है और लेटी जब ज्यादा कोशिश करती है तब वो लेटी की गाड़ी को टक्कर मारता है और लेटी की गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। तब डोमिनिक अपने साथी को कहता है कि जाओ और जाकर के लेटी को देखो और डोमिनिक एक बार फिर से कोशिश करने लगता है विंस को बचाने का। लेकिन इसके लाख कोशिशों के बाद भी विंस इसकी गाड़ी में नहीं आ पाता और डोमिनिक अपनी कड़ी मशक्कत ऐसे ही करते जाता है और वो ड्राइवर बार बार डोमिनिक पे गोली चलाता है। और एक बार जब वो
वो गोली चलाता है तब वो गोली आकर के लगती है डोमिनिक के गाड़ी के इंजन पे और अब डोमिनिक का गाड़ी बंद होने लगता है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी रुक जाती है। तभी यहाँ पे ब्रायन आ जाता है और वो जानता है कि विंस आगे गाड़ी पे लटका हुआ है, इसीलिए वो ट्रक का पीछा करने लगता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो मिया को कहता है कि वो गाड़ी की स्टीयरिंग संभाले और इतना कहने के बाद ब्रायन भी ट्रक पे कूद जाता है और वो पहले विंस के हाथों को छुड़ाता है। उसके बाद वो पहले विंस को दूसरी गाड़ी पे फेंकता है और तब वो गाड़ी के अंदर आता है और गाड़ी को साइड करता है। तब वो देखता है कि विंस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तब तक यहाँ पे डोमिनिक भी आ जाता है, इसीलिए वो विंस कॉल करता है पुलिस वालों को और कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे एम्बुलेंस भेजो क्योंकि एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, इसीलिए हमें हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। और डोमिनिक इन सारी बातों को सुन लेता है और वो समझ जाता है कि ब्रायन उसे अब तक धोखा दे रहा था, इसीलिए डोमिनिक मिया को लेता है और यहाँ से चला जाता है। तब पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे हेलीकॉप्टर लेकर के और वो विंस को ले जाते हैं। लेकिन डोमिनिक जैसे ही घर पहुंचता है उसे पता लगता है कि जेसी गायब हो चुका है और डोमिनिक को लगता है कि जॉनी ने जेसी को गायब किया है, इसीलिए वो अपनी बंदूक निकालता है और यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पे ब्रायन आता है और वो डोमिनिक को कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। तब डोमिनिक कहता है कि नहीं, मैं जा रहा हूँ जेसी को बचाने। और अब इनकी बातें चल ही रही होती है तभी यहाँ पे जेसी आ जाता है और वो डोमिनिक से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी यहाँ पे जॉनी आ जाता है अपने एक साथी के साथ और वो इन पे अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है और वो जेसी को मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद डोमिनिक आग बबूला हो जाता है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी उठाता है और जॉनी का पीछा करने लगता है और ब्रायन भी इनके पीछे निकलने लगता है और ये लोग जॉनी और उसके साथी का पीछा करने लगते हैं। वो भागते जाते हैं और ये लोग उनका पीछा करते जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद जॉनी के साथी का एक्सीडेंट होता है और वो नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ ब्रायन पीछा कर रहा होता है जॉनी का। तब जॉनी ब्रायन पर भी गोलियां चलाने लगता है, इसीलिए ब्रायन भी जॉनी पर गोली चलाता है और जॉनी को 2 गोलियां लगती है, इसीलिए वहीं पे गिर जाता है। तब ब्रायन जाता है जॉनी के पास और वो देखता है कि अब जॉनी मर चुका है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में वापस आकर के पीछा करने लगता है डोमिनिक का। और अब डोमिनिक और ब्रायन दोनों एक ही लाइन पे होते हैं और इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि ये आखिरी बार रेस लगाने वाले हैं और अब जल्दी ही इनकी रेस शुरू हो जाती है और ये लोग आगे जा ही रहे होते हैं। तभी ये देखते हैं कि इनके सामने से एक ट्रेन आने वाली है, इसीलिए दोनों अपने कार का एनओएस ऑन करते हैं और बड़ी ही रफ्तार के साथ ट्रेन के आगे से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही डोमिनिक आगे जाता है उसके सामने एक ट्रक आ जाती है और डोमिनिक की गाड़ी का बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है और डोमिनिक घायल हो जाता है। तब ब्रायन उसे बाहर निकालता है। तब तक यहाँ पे पुलिस वाले आने लगते हैं और अब ब्रायन को एहसास हो जाता है कि अगर डोमिनिक जेल गया तो वो लंबे वक्त के लिए चला जाएगा, इसीलिए ब्रायन अपनी गाड़ी की चाबी देता है डोमिनिक को और कहता है कि ये गाड़ी उधार थी मुझ पे, इसीलिए तुम अब यहाँ से जाओ। और डोमिनिक कहता है कि तुम पुलिस वाले को क्या कहोगे। तब ब्रायन कहता है कि वो मैं देख लूंगा और अब डोमिनिक यहाँ से निकल जाता है और ब्रायन आगे बढ़ने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।